हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल हमने जो लास्ट जहाँ छोड़ा था वो हम कर रहे थे कि जब आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो और आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो अनइक्वल है, वो हम कल कर चुके। अब क्या था कि जब इंस्टॉलमेंट और पीरियड जो है इंस्टॉलमेंट का वो अनइक्वल है। देखो सीधा क्वेश्चन करते हैं। जयपुर एग्रो परचेज्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। कैश प्राइस मशीन का था 40,800, हायर परचेज प्राइस था 44,000। पेमेंट वॉज टू बी मेड इन 2 years एज अंडर। 10,000 डिलीवरी के टाइम पे किया। अब कहते हैं 2 साल में पेमेंट कर रही है। 2 साल में कितने महीने हुए? 24 महीने हुए। अब देखो 10,000 डिलीवरी के टाइम पे डाउन पेमेंट कर दी। कहते हैं अब 5 महीने के बाद क्या किया? इंस्टॉलमेंट पे की पहली 14,000 की, फिर 11 महीने बाद, 11 महीने बाद मतलब कि 5 के 6 महीने बाद, समझे? इंस्टॉलमेंट पे की 6,000 की, फिर टोटल 16 महीने बाद, मतलब कि उस 11 से भी एक्स्ट्रा 5 महीने बाद पेमेंट कितनी की? 9,000 की इंस्टॉलमेंट की। फिर टोटल 24 मंथ्स बाद, यानी कि यहाँ कितना बचा? 8। आफ्टर 8 मंथ्स जब हमने ये पे की थी 9,000, इंस्टॉलमेंट पे की कितनी? 5,000 की। अब ये क्यों बोल रही हूँ? 6, 5, 8 और ये 5। वैसी बात है, इस ड्यूरेशन में भी तो 5 मंथ रहते थे। ये क्यों बोल रही हूँ ये आपको भी आगे समझ में आएगा। ये स्टार्टिंग में ही बता दिए तो दिक्कत नहीं होगी बाद में। मशीन इज़ परचेज्ड ऑन 1 April 2011 एंड द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज काउंटेड फ्रॉम दिस डेट। कहते 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदी है और डेट ऑफ जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट जो है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इसी दिन से ही काउंट होगी। ठीक है, अब देखो नेसेसरी अकाउंट बनाने इन द बुक्स ऑफ परचेजर अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन कितना है? 15% ओरिजिनल कॉस्ट से, स्ट्रेट लाइन से ऑफ द मशीन। बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च हर साल। इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन। अब इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैश प्राइस गिवन है कितना? 40,800। हायर परचेज प्राइस गिवन है 44,000। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना, मतलब इंटरेस्ट निकलेगा कितने का? 3200 रुपये का। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है प्रोडक्ट मेथड से। अब ध्यान रखना पीरियड अलग थे। पहले पीरियड जब अलग नहीं थे तो आप क्या करते थे? बैलेंस ड्यू के बेसिस पे प्रोपोर्शन बनाते थे। उस प्रोपोर्शन के बेसिस के ऊपर आप क्या करते थे? इंटरेस्ट को डिवाइड कर देते थे। इंटरेस्ट आपके हर इंस्टॉलमेंट के टाइम पे जो भी ड्यू है वो निकल जा रहा था और आप अकाउंट में उसे पोस्ट कर रहे थे। लेकिन अब क्या आ गया? अब आपके पास टाइम पीरियड अलग है। अब ध्यान रखो इसमें क्या होगा। देखो आपके पास हायर परचेज प्राइस कितना था? 44,000 था। डाउन पेमेंट कितनी की? 10,000 की। 3,400 जो बैलेंस ड्यू निकला। देखो बैलेंस ड्यू के साथ आप क्या लेंगे कि ये कितने टाइम पीरियड बाद ड्यू हुआ, कि कब पे कर रहे हैं इसे? 5 महीने बाद पे कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड क्या था? 5 मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट निकल के आया 170। अब नेक्स्ट इसमें से उठाना ड्यू ही है हमें प्रोपोर्शन बनाते हुए। देखिए सॉरी
लेकिन और क्योंकि पीरियड अलग है तो पहले हम ड्यू सीधा उठा लेते थे प्रोपोर्शन बनाने के लिए लास्ट में, जब अमाउंट जब पीरियड इक्वल थे और क्या थी आपके इंस्टॉलमेंट्स अनइक्वल थे। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास पीरियड अनइक्वल है तो आप ड्यू अमाउंट के साथ पीरियड जितना ड्यू है जब पे कर रहे हैं, जब उसका पेमेंट बनता है तो उसके साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स, 14,000 पेमेंट की है 5 महीने के बाद। बैलेंस ड्यू कितना निकला, 20,000। अब इसकी पेमेंट 6 महीने बाद होगी तो अभी आउटस्टैंडिंग जो भी पीरियड है जब पेमेंट होगी तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे उस ड्यू के साथ। अब नेक्स्ट 11 मंथ्स में पेमेंट कर रहे हैं 6,000 की, मतलब 5 के 6 महीने बाद, इसलिए मैंने आपको बोला था पहले से। तो अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स कितना, 6,000। इतना क्लियर हुआ। टोटल 11 महीने बाद ही 6,000 जा रहा है ना, तो हमने कि अगले 6 महीने बाद हो जाएगा। बैलेंस ड्यू 14,000 इनटू में कितना, कि अब आगे आप देख रहे हैं कि आगे कितनी पेमेंट होनी है, आगे 5 महीने बाद पेमेंट होनी है, 5 महीने बाद पेमेंट होनी है, ड्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब कितना पेमेंट होना है 5 महीने बाद, टोटल 16 महीने हो गए ना, टोटल 16 हो गए। नेक्स्ट टू दैट 5 मंथ्स 9,000 क्लियर। ड्यू कितना हुआ, रिमेनिंग कितना रहता है। अब पेमेंट अगले 8 महीने बाद हो, यानी कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स 24 महीने के बाद पेमेंट आपकी हो रही है, यानी नेक्स्ट 8। तो आप ड्यू कितना रहा एक्चुअल में वो आप दे रहे हो प्रोडक्ट के लिए, 5,000 की पेमेंट हुई तो आपके पास प्रोडक्ट्स निकल के आ गए। अब आप इन प्रोडक्ट्स का क्या करोगे, प्रोपोर्शन बनाओगे, ठीक है। तो अब जो भी आपके पास इंटरेस्ट था 3,200 उस किस प्रोपोर्शन में बांटोगे, 3,200 इंटू 17/40, 3,200 इंटू 12/40, 3,200 इंटू 7/40, 4 इंटू 4/40 निकल रही है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पर इंटरेस्ट कितना बन रहा है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर इंटरेस्ट कितना है, थर्ड कितना है, फोर्थ कितना है। अब आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन था, नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर डेप्रिसिएशन 15%। तो हायर परचेजर की बुक्स में अकाउंट बनेगा, डेप्रिसिएशन गिवन है तो इसका मतलब क्लियर है कि मशीनरी अकाउंट बनेगा। अगर नहीं दे रखा तो ऑब्वियस सी बात है आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो जो बोला है वही बनाओगे। मशीन अकाउंट 1 अप्रैल को खरीदी थी 2011 को, ठीक है। 2 साल के अकाउंट्स बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब ये मत देखना, ये ध्यान रखना कि ये अलग अलग पीरियड्स हैं, ठीक है, साल दर साल नहीं हो रहा, महीनों बाद हो रहा था। तो टोटल 24 मंथ्स यानी 2 साल की बात भी की थी इन लोगों ने, 2 ईयर्स। अब देखो 1 अप्रैल 2011 को 40,800 कैश प्राइस था, याद हो तो, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर 2012 में डेप्रिसिएशन कितना, 40,800 इंटू में 15,000 ओरिजिनल कॉस्ट 6.20। अगले साल भी यही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर है। बैलेंस आया 1 अप्रैल 2012 को इतना 34,680, डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, 15%। ऑब्वियसली बात है, जो स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो वो जितना पहली बार लगा उतना ही चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन है। बैलेंस निकला 2 साल के लिए बनाने थे, 2013 को है, ध्यान रखना। वेंडर अकाउंट बना रहे हो 2011 1 अप्रैल को। अब यहाँ टाइम पीरियड का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, बहुत ध्यान से देखो। 1 अप्रैल को 10,000 रुपये क्या किए, डाउन पेमेंट की थी। अब 1 अप्रैल को, सॉरी पहले ये देखो, 1 अप्रैल को मशीनरी ली, ठीक है, पहले तो मशीनरी अकाउंट देखेंगे ना। 1 अप्रैल को मशीनरी ली और मशीनरी की क्या की, डाउन पेमेंट की 1 अप्रैल को 10,000 की। अब अप्रैल
मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने के बाद पहली इंस्टॉलमेंट पे हो रही थी अगस्त। बहुत ध्यान से देखो, अगस्त इंटरेस्ट था कितने का? 1360। 14,000 की पहली पेमेंट थी 5 महीने बाद, 31 अगस्त को हो जाएगा 14,000 की पेमेंट। अब अगली टाइम पीरियड कितना था? 6 महीने बाद, अगस्त टोटल 11 मतलब 6 महीने बाद कितना? अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2012, तो 29 फरवरी 2012। डेट ध्यान रख लेना कि वही लीप है क्या है। तो इंटरेस्ट की अमाउंट निकली थी 960, हो गई ड्यू की एंट्री। इंस्टॉलमेंट पे कितने की थी? 6,000। 29 फरवरी को, डेट ध्यान रखो। अब 31 मार्च को क्या हुआ? बैलेंस निकलेंगे कि अब क्या हो गया? अगला साल शुरू हो गया। ध्यान रखना टोटल 2 साल, लेकिन ड्यूरेशन देखो। अब 1 अप्रैल देखो, अगले 5 महीने। अब ऑब्वियसली बात है कि पहले तो आप क्या करोगे? बैलेंस उतारेंगे। अब अगले 5 महीने ना, नेक्स्ट 5 मंथ्स कितना था? अप्रैल, मई, जून, 31 मार्च। आपने फरवरी में क्या की थी? पेमेंट की थी इंस्टॉलमेंट की, तो उसके बाद से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने, 5वां महीना 31 जुलाई को इंटरेस्ट ड्यू होगा। 560 था, ठीक है। पेमेंट इंस्टॉलमेंट की हो रही है, ऑब्वियसली पता है इंटरेस्ट इंक्लूड है ही उसमें, तो हम मेंशन तो करते नहीं उसके अंदर क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूड है। 31 जुलाई ध्यान रखना। अब उसके बाद क्या था? अगले 8 महीने लास्ट पेमेंट कब की है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। वही ऑब्वियसली दूसरा साल कंप्लीट हो रहा है, 24 महीने कंप्लीट हो रहे, तो मार्च में ही जाएगा। ध्यान रखना, फिर भी कैलकुलेट कर लेना फिंगर्स पे चल। अब इंटरेस्ट 320 निकाला था कितना? 31 मार्च 2013। ध्यान रखना डेट को। 320 पेमेंट हो रही है इंस्टॉलमेंट की, कितनी थी? 5,000। हो जाएगा क्लियर? चलो अब थोड़ा सा ना नया टॉपिक कर लेते हैं। अब सपोज आप, स्कूटी तो होगी सबके पास, या घर में गाड़ी वगैरह होगी, ठीक है। तो इतना पता है, कभी स्कूटी या गाड़ी जब आप नई खरीदो तो क्या होता है? सर्विसेज मिलती हैं एक तरह की, आफ्टर सेल सर्विसेज। क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है, नई गाड़ी लेकर जा रहे हो, एक्टिवा लेकर जा रहे हो, तो आपको ये 2 या 3 सर्विसेज जो है ना वो फ्री। अब फ्री जो वर्ड आ गया, एक्चुअल में कंपनी जो है ना वो हर चीज़ पैसों में देती है। वो फ्री दिया आपके लिए, लेकिन कहीं ऑब्वियस सी बात है उसकी भी तो क्या है ना, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी। अब वो खर्चा कर रही है 2-3 बार, आपको फ्री दे रही है, ठीक है। अब जब आपको उसने वो बेचा, स्कूटी बेची, तो उसने कहा कि भाई इतने की स्कूटी है, आप 2 साल तक क्या है आफ्टर सेल सर्विसेज लेते रहना, फ्री रिपेयर करा लेना। अब जब वो आपको इतने में दे रहा है स्कूटी, तो जब वो आपको सेल कर रहा है तो वो आपको कितने टाइम पीरियड के लिए सर्विसेज देगा, उसकी एक अनुमानित लागत, एस्टिमेटेड कॉस्ट भी जो है ना वो निकाल कर रखेगा। ऑब्वियसली बात है ना, आप रिपेयर करवाने आओगे तो उसका भी कुछ ना कुछ क्या लगेगा कि वही मोबिल ऑयल वगैरह लगा, या उसका भी क्या कुछ लेबर कॉस्ट लगी, उसका भी कुछ टूल्स वगैरह का खर्चा लगा, तो वो निकालेगा। टाइम हर चीज़ का कॉस्ट होती है, ठीक है।
तो अब वो क्या है, तो वो एक तरह से क्या करेगा, उसको एक साइड पे रखेगा। देखो कहते हैं अब sometimes goods are sold on stipulation that vendor will provide for free after sale services for a specific period। specific period के लिए फ्री सर्विसेज दी जाती है वेंडर द्वारा। प्राइस चार्ज में क्या होगा, दैट विल बी लोडेड विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सच सर्विस। तो उस सर्विस की एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो अनुमानित लागत है उस सर्विस की, उसके बेसिस पे ही वो जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है वो क्या किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा। देयरफॉर व्हेन सेल्स आर मेड एन अप्रोप्रिएट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड बाय वेंडर टू अ सेपरेट अकाउंट। तो क्या है, एक निश्चित अमाउंट जो है, एक सही अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी प्रॉपरली एक रिपेयर रिजर्व अकाउंट या मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, में क्या है वो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो इस सेपरेट अकाउंट में क्या है डाली जाएगी। अब एक्चुअली जो एक्सपेंसेस इनकर किए वो क्या किए जाएंगे, इस अमाउंट में डेबिट किए जाएंगे। अब देखेंगे कि डिफरेंसेस का क्या करते हैं। एक्चुअल अगर ज़्यादा आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है, और अगर एस्टिमेटेड, अगर भाई सीधी सी बात है 200 आपने अनुमान सोचे थे, लग गए 500, ठीक है, तो क्या होगा। और अगर मान लो सोचा था आपने भाई 500 लग जाएंगे लेकिन लगे 300, तो इसमें 200 कम लगे ना, तो ये सिचुएशन देखनी पड़ेगी आपको। अब हम सीधा क्या करते हैं, ये एक क्वेश्चन तो नहीं है, ये जनरली सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे दे रखा है, थोड़ा सा समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। 1 जनवरी 1994 को सुभाष सोल्ड अ टेलीविज़न ऑन हायर परचेज सिस्टम। सुभाष ने एक टेलीविज़न बेचा हायर परचेज सिस्टम पे। कैश प्राइस कितना था, 20,000 था। सुभाष एग्रीड टू रिपेयर, सुभाष ने कहा मैं टेलीविज़न जो है वो फ्री ऑफ चार्ज जो है वो 2 साल तक के लिए क्या कर दूंगा, रिपेयर कर दूंगा। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट रिपेयर की क्या था, पहले साल जो उसने अनुमानित लागत लगाई ना वो 300 रुपये लगाई कि मैं पहले साल जो मैं फ्री सर्विस दूंगा तो उसको 300 रुपये ज़्यादा खर्चा आएगा, है ना। उसने सोचा होगा कि भाई हाँ इतना तो क्या ख़राब हुई होगी, तो 300 रुपये उसने लगे, हाँ इतना लागत आएगी। सेकेंड ईयर में अगर मान लो थोड़ी टूट फूट करके आ भी गया ये कस्टमर, तो क्या है, चलो ओके 720 इसने लगा दिया, मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं जनरली ऐसे रीज़न बता रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में जो खर्चा लगा वो कितना हुआ, 380 खर्चा आया फर्स्ट ईयर और 600 आया सेकेंड ईयर। अब आपको एंट्रीज करनी है किसकी, सुभाष की बुक में और रिपेयर रिजर्व अकाउंट में है। आप देखिए 20,000 का टेलीविज़न, सॉरी हाँ टेलीविज़न नहीं था ना, वो लिया 1 जनवरी को, तो किसके उसमें हो रही है, वेंडर की बुक में, सुभाष की बुक में एंट्री हो रही है ना। तो हायर परचेजर एंट्री ध्यान रखना इस सेक्टर में ज़रूर करनी आनी चाहिए। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, ठीक है, 20,000। अब देखो अब उसने क्या किया, ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी एस्टिमेटेड अमाउंट है रिपेयर 2 ईयर्स के लिए कितनी, तो उसने रिपेयर रिजर्व में ट्रांसफ़र करके रख दिया सेल्स अकाउंट से। उसमें बेचा तो उस वो क्या था, अमाउंट जो था अकाउंट वो लोडेड था ना उस कॉस्ट से, तो उससे निकाल के वो क्या किया, रिपेयर रिजर्व में डाल दिया या सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अब क्या किया, इसको डेबिट हुआ, हायर सेल्स में से पैसा निकला है ना, 1 जनवरी को उसी दिन डाल दे जब बेचा है। रिपेयर रिजर्व में कितना, 300 प्लस 300 720 1020। अब क्या हुआ, 31 दिसंबर को पहले साल रिपेयर जो है वो एक्चुअल में इनकर कितने हुए, खर्चा हुआ है तो बैंक से जाएगा, ठीक है, तो रिपेयर रिजर्व अकाउंट 380 रुपये खर्च हुए, ठीक है। अब देखो 380 एक्चुअल में खर्च हुए और 300 क्या था, एस्टिमेटेड था, अनुमान था इतने लगेंगे, ज़्यादा खर्च हो गए तो क्या होगा, वो अमाउंट क्या है P&L में जाएगा, कहाँ, वही 31 दिसंबर 94 को 80 जा रहा है, क्लियर। अच्छा अब एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर सेकेंड ईयर में 31 दिसंबर 1995, रिपेयर रिजर्व 600 टू बैंक 600। अब देखो 720
एस्टिमेटेड था, लेकिन 600 क्या हुआ है आपका एक्चुअल में लगा। इसका मतलब सोच से कम लगा। तो अब ये क्या है आपका, क्योंकि लेस है तो क्या किया जाएगा आपका एंट्री, ये सेविंग्स हो गई एक तरह से P&L की ना, और ये एक्सपेंसेस क्योंकि कम थे एस्टिमेटेड से, तो 1995 31 दिसंबर को आप क्या करेंगे, अब ये एंट्री, पहले क्या हुआ था, अब तो ज़्यादा लग गया, तो क्या हुआ था P&L डेबिट हुआ था, खर्च ज़्यादा हो गया था, डेबिट होगा। अब यहाँ पर क्या है, बचा है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप P&L बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बाय रिपेयर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा। अब रिपेयर रिजर्व अकाउंट बना रहे हो, अब इसके रिगार्डिंग कोई एक बात लिखी है और मैं आपको बताती हूँ क्या है, कि अगर आपके पास किसी साल अगर एक्स्ट्रा बच जाए और फर्दर आपकी रिपेयर आगे भी होनी है, सपोज 2 के बाद 3 साल, तीसरे साल भी होती, चौथे साल भी रिपेयर होती, तो ये 120 जो है ना, वो अगले साल जो खर्चा होता उसमें कंसीडर हम लोग करते हैं, ठीक है। कि सपोज अगले साल जो है वो हमने एस्टिमेट किया था कि भाई 400 होगा, लेकिन अब वो खर्चा 500 हो गया, तो अब 400 एस्टिमेट किया था, उसके तो रिजर्व बना रखा है। अब क्योंकि उससे पिछले साल जो था वो एस्टिमेटेड ज़्यादा था लेकिन हुआ कम था, तो वो बच गया था ना, सेविंग्स ही पीरियड उसमें रिजर्व में, तो क्या करोगे, अब वो जो 500 खर्च करोगे तो वो यहाँ से 100 उठा लो। क्लियर हुआ इतना, नीचे गिवन भी है आप, तो अब रिपेयर रिजर्व अकाउंट बनाओगे। सेल्स करी थी 1 जनवरी को, सॉरी आपके सेल्स नहीं, सॉरी आपको सेल अकाउंट से आपके पास क्या आया था, सेल अकाउंट डेबिट किया था, रिजर्व बनाया था, ठीक है, तो बाय हायर सेल्स आ जाएगा। लास्ट में 380 क्या किए थे, एक्चुअल में खर्चा हुआ था, ठीक है, और ज़्यादा खर्चा हुआ था, तो क्या हुआ था 300 एस्टिमेट किया था, तो 80 क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, P&L डेबिट हो जाएगा, बैलेंस आ गया। फिर नेक्स्ट बैलेंस आया आपके पास 720, ठीक है, एक्चुअल में पेमेंट कितनी हुई थी 600 की, तो अब P&L क्रेडिट हो जाएगा 120। तो ये चीज़ एक बार आप यहाँ पर पढ़ो, चाहे आप पॉज कर लो, ठीक है। अब देखो, ये भी एक बार देख लो यहाँ पर, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज़ को बताती हूँ। पढ़ो इस चीज़ को एक बार पॉज करके, जो चीज़ मैंने बताई है। अब देखो इलस्ट्रेशन 9, कैश और हायर परचेज प्राइस जो है मशीनरी का वो क्या है, 3 लाख है, और कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस है 4 लाख। मशीन जो बिकती है हायर परचेज सिस्टम पे 1 अप्रैल 2011 को बेची जा रही है, एंड पेमेंट इज़ मेड फॉर 6 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख ईच, मतलब बाई एनुअली 6 महीने में क्या किया, हर 6 महीने में इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो रही है 1 लाख, ठीक है। अच्छा, अब इट वॉज एग्रीड दैट द मशीन विल बी मेंटेन्ड फ्री ऑफ चार्ज फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए क्या है, रिपेयर फ्री होंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या थे मेंटेनेंस के 10,000 25,000 पहले और सेकेंड ईयर के लिए, पहले साल 10,000 25,000 सेकेंड ईयर एक्चुअल में खर्च हुए, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है कि 50,000 जो थे टोटल खर्चा होता है हमारा, जब हम 2 साल की रिपेयर करते हैं, तो उसमें से 7,000 रुपये फर्स्ट ईयर के लिए जाएंगे, इसका मतलब रिमेनिंग क्या नेक्स्ट के लिए। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, एंट्री करनी है, जनरल एंट्रीज बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंड हायर वेंडर के अकाउंट में, एंड ओपन द रिपेयर रिजर्व अकाउंट। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब देखो इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 4 लाख हायर परचेज प्राइस था, कैश प्राइस 3 लाख था, 1 लाख इंटरेस्ट आया। अब आउटस्टैंडिंग इंस्टॉल, अब आपने सॉरी इंटरेस्ट अब आप निकाल सकते हो, इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं थी, लेकिन आपको पता है
कि इंस्टॉलमेंट इक्वल है, इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रोग्रेसिव मेथड लगा रहे हो ना, इन्वर्स प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो एक टाइम फर्स्ट के टाइम पर कितनी ड्यू रहती हैं आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, सेकंड के टाइम पर कितनी ड्यू रहती हैं आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, कितनी आउटस्टैंडिंग है मतलब, थर्ड के टाइम पर आउटस्टैंडिंग कितनी इंस्टॉलमेंट है, फोर्थ के टाइम पर कितनी इंस्टॉलमेंट है। इन्वर्स प्रोग्रेसिव प्रोडक्ट निकाल दोगे तो हर इंस्टॉलमेंट में क्या है आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। अब देखो, अब बुक्स ऑफ हायर वेंडर में क्या कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, एंट्रीज बोली हैं, अकाउंट नहीं बोला है, रिपेयर रिजर्व अकाउंट बोला है सिर्फ, ठीक है। अब एंट्री करनी आपको आती ही है। 1 अप्रैल को हायर परचेजर्स ने क्या किया, सॉरी वेंडर के बुक्स में अकाउंट बन रहे हैं, हायर परचेजर के तो सेल किया, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स 3 लाख। 1 अप्रैल 2011 को क्या किया था, जिस दिन बेचते हैं उसी दिन हम क्या कर देते हैं, पिछले एक्सपीरियंस पे देखा था कि 50,000 क्या है, हम एस्टिमेट कॉस्ट लगा लेते हैं कि रिपेयर रिजर्व में जाएगा ही जाएगा, ठीक है, इतना की रिपेयर तो हम, इतना खर्चा ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो 2 साल तक रिपेयर करवाने आया तो 50,000 डाल दिया उसने, हायर सेल्स टू रिपेयर रिजर्व, ये हम एंट्री करते हैं, देखो पहले भी हमने किया था ना, हायर सेल्स टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट, तो ध्यान रखना ये एंट्री हो जाएगी, उसी दिन डालिए ना जिस दिन सेल करते हैं। अब क्या बोला था, 6 मंथ्स के बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लास्ट क्या हुआ, इंटरेस्ट, सॉरी इंस्टॉलमेंट जो है, हाँ आपको क्या है, इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री होगी पहले, फिर इंस्टॉलमेंट पे करते हो ना, जैसे अकाउंट बनाते तो पहले इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री करते थे ताकि पता चले कितना इंटरेस्ट है और इंस्टॉलमेंट के साथ पे करना है या पे हो चुका है, फिर इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री करते हैं। 40,000 इंटरेस्ट निकाला आपने, मेरा निकाल लिया था कब, 6 महीने के बाद ना, तो अब देखो 6 महीने के बाद आपने 6 महीने पर आपके लिए आपने निकाला इंटरेस्ट, ठीक है। अब 30 सितंबर को ही क्या कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पे कर नहीं करें इन द सेंस कि हायर परचेजर के पास से आपके पास जो है वो पेमेंट आ रही है, इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई, अच्छा, तो ध्यान रखना कि वेंडर के अकाउंट में आ रही है तो हायर परचेजर पे कर रहा है, वेंडर रिसीव कर रहा है 1 लाख, तो नरेशन सही लिखना। अब देखो, मार्च, सितंबर 30 को की थी, अब क्या कहा था, 6 महीने बाद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 2012, 31 मार्च पेमेंट की, इंटरेस्ट की कितना, 30,000 ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कि इंटरेस्ट ड्यू हुआ, अब इंटरेस्ट, सॉरी इंस्टॉलमेंट मिली होगी, हायर परचेजर ने क्या किया होगा, इंस्टॉलमेंट पे की होगी, तो बैंक में पैसा आया टू हायर परचेजर, ठीक है। हमें जब अकाउंट में करते हो तो हम ऐसे बोलते थे, तो लेकिन जब आप नरेशन कर रहे हो, जब आप एंट्री कर रहे हो तो आप ध्यान रखना, 1 लाख इंस्टॉलमेंट पे की, इंटरेस्ट इंक्लूड है उसमें। अब क्या करते थे, हमने क्या बात की थी कि जो रिपेयर होगा वो क्या है, 1 साल के लिए रिपेयर एस्टिमेट, सॉरी एक्चुअल में 10,000 लगे थे 1 साल के लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए 25,000 एक्चुअल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस लगे थे, ठीक है। एक्सपीरियंस शो करता था 50,000 टोटल लगेंगे, जिसमें से 7,000 फर्स्ट ईयर के लिए, इसका मतलब एक्चुअल में 10,000 लगे, 7,000 कॉस्ट सोची थी। अब देखो एक्चुअल में 10,000 लगे तो क्या हुआ, वेंडर का तो क्या है एक तरह से खर्चा, तो 10,000 पेमेंट हुई, रिपेयर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ, पेमेंट जा रही है बैंक से। अब 3,000 क्या हुआ, ज़्यादा चार्ज हो गए ना, ठीक है, तो P&L अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, P&L अकाउंट डेबिट टू रिपेयर रिजर्व
हो जाएगा 10,000 माइनस 7,000 एस्टिमेट था जो 50,000 में इंक्लूड था, वो फर्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेटेड था, अब लेकिन एक्चुअल में हुआ 10,000। तो क्या करेंगे, रिमेनिंग P&L में चला जाएगा। 31 मार्च को अब क्या था, हाँ अब जो इंटरेस्ट जो था आपके पास आया, इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, वेंडर के लिए तो इनकम है ना, तो वेंडर क्या करेगा, P&L में चार्ज करेगा। ये इंटरेस्ट हम P&L अकाउंट अलग से उसका इंटरेस्ट अकाउंट बनाते थे अलग से, तो एंट्रीज हो रही हैं, तो एंट्रीज करते हुए आप क्या ध्यान रखोगे, वो सारे अकाउंट ध्यान रखोगे। तो सारे अकाउंट जितने एंट्री होती थी वो सारे अकाउंट ध्यान में रखने हैं आपको। तो P&L तो क्या है, ईयरली बनेगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर जो भी है। तो अब उस साल में दो क्या हुई हैं, इंटरेस्ट जो है 2 बार ड्यू हुआ है ना, और इंस्टॉलमेंट में 2 बार गया, तो इंटरेस्ट क्या है आपके लिए, वेंडर के लिए इनकम है, तो P&L में चला जाएगा। ठीक है, कितना, 40,000 एक था, 30,000 एक था, 70,000। अब 31 मार्च ये कितना, 2.5 लाख क्या है, बैलेंस हायर सेल्स का, क्योंकि 1 लाख की तो क्या कर चुके इंस्टॉलमेंट पे, 4 लाख था। ठीक है, 4 लाख था ना, 4 लाख तो हायर परचेज प्राइस था। अब सेल जो करी है वो तो अपने अकाउंट्स में क्या कर रहा है, आपने सेल उसमें कैश प्राइस पे शो कर रहा था। तो जो सेल करी 3 लाख की थी, रिज़र्व बना लिया था कितना, 50,000 का रिज़र्व बनाया था, तो रिमेनिंग तो कितना, 2.5 लाख है ना। तो 2.5 लाख जो है वो आपके पास बैलेंस कितना है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या बात हुई थी, अब इंटरेस्ट अगला 6 महीने बाद, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या कर रहे हो, 20,000 इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हुई होगी, क्लियर। फिर 30 सितंबर को ही क्या है, हायर परचेजर ने इंस्टॉलमेंट पे की होगी, मतलब वेंडर के पास आई, वेंडर के खाते में अगर बन रहा है तो उसके पास आई, तो नरेशन लिख देना, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड 1 लाख। ठीक है, अब 2013 मतलब इन द सेंस 6 महीने बाद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च को क्या है, इंटरेस्ट हाफ ईयरली ड्यू की एंट्री हुई है, ध्यान रखना हाफ ईयरली चल रहा है, कितना, 10,000। फिर वही इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है, ठीक है, कितना, 1 लाख। अब रिपेयर रिज़र्व, एक्चुअल में पेमेंट की है रिपेयर की सेकेंड ईयर के लिए, कितनी थी, देखो 25,000 सेकेंड ईयर के लिए, 25,000। अब देखो 25,000 सेकेंड ईयर में एक्चुअल करी, अब 50,000 एस्टिमेट था, उसमें से 7,000 क्या था, फर्स्ट ईयर का था, वो हमने देख लिया। अब 50 माइनस 7 43,000 मतलब सेकेंड ईयर के लिए एस्टिमेटेड था कि इतना क्या था रिपेयर पे खर्चा होगा, लेकिन हुआ कितना, 25 हुआ। तो अब ये कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। 18,000 जो है वो P&L के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब एस्टिमेटेड जो थी वो ज़्यादा थी लेकिन एक्चुअल में कम लगा, तो P&L के अंदर क्रेडिट हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब देखो, अब वही चीज़ है, जो भी इंटरेस्ट था वो क्या हो जाएगा आपके पास, एक 20,000 ये था, और साल में 2 बार लगा ना इंटरेस्ट, तो साल के एंड में आप क्या करते हो, इंटरेस्ट जो है वो P&L में डालते हो। ठीक है, तो 20 + 10 से पीछे किया था हमने, ये 40 + 30 जो 2 इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो डाला था। फिर लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट जो थी वो बाई एनुअली थी सारी की सारी, तो लास्ट 2 जो हैं उनको क्या कर रहे हो आप, जो इस साल की है 2013 की फाइनेंशियल ईयर की 12-13, उसका क्या कर रहे हो आप, फिर इंटरेस्ट P&L के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, अब रिपेयर रिजर्व अकाउंट बना सकते हो। 50,000 सेल्स, हायर सेल्स में से क्या किए थे, रिपेयर रिजर्व में चार्ज किए थे। ठीक है, 31 मार्च को
10,000 पे किए थे पहले साल के लिए। अब हुआ क्या था, एक्चुअल में ज़्यादा लगा था, लेकिन 7,000 एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो कम थी, तो P&L में क्या हुए थे, डेबिट हुआ था। अब बैलेंस आ जाएगा, 43,000 था बैलेंस, ठीक है, 50 में से वो तो गया ना, 7,000 वो चले गए थे, तो आपके पास क्या था, 43,000 आ जाएगा। 43,000 में से कितना लगा था, 25,000 लगा था, रिमेनिंग क्या होगा, P&L में चला जाएगा, हो जाएगा इतना। अब एक बार क्वेश्चन ये वाला आप खुद देखो, क्लियर।